आस्था पर जो। तो चलिए शुरू करते हैं। आंकड़े हमारे फैसला आपका। वो कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और यही कारण है कि यूपी चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। रोजगार, महंगाई और विकास के मुद्दे तो हैं ही, लेकिन यूपी के इस चुनाव में विपक्ष को बड़ी संभावनाएं दिख रही हैं और यही कारण है कि राम मंदिर का चंदा चोरी और पीडीए जैसे मुद्दों पर वो योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो एक कदम आगे जाकर एनडीए घटक दलों की सीटें भी बता रहे हैं। अचानक से मायावती भी एक्टिव हो गई हैं। उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा को नई जिम्मेदारी दे दी है। इधर बीजेपी को भी योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है, लेकिन पार्टी ने भी अपनी चुनावी बिसात पूरी तरह से बिछा दी है। तो क्या 2027 में यूपी की चुनावी पिच पर मुकाबला अब हिंदुत्व बनाम विकास का होगा, राम मंदिर बनाम रोजगार का होगा, या फिर आस्था बनाम जवाबदेही का होगा? क्योंकि 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी मैच की बैटिंग शुरू हो चुकी है और इसी के इर्द गिर्द आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और सभी दल अपना अपना दाव भी चल रहे हैं। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में राम मंदिर बनाम अग्नि परीक्षा जैसी स्थिति है। बीजेपी का राम मंदिर लंबे समय से मजबूत सियासी मुद्दा रहा है। उधर सपा और कांग्रेस इसी मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश में है। मंदिर के चढ़ावे और उनके प्रबंधन पर पारदर्शिता के सवाल। विपक्ष का यह कहना है कि आस्था के साथ जवाबदेही भी बेहद जरूरी है और इसके लिए सरकार को जवाब देना होगा। वहीं आज की कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक में भी राम मंदिर पर रणनीति बनी है। मंदिर में कितना चढ़ावा आया है, क्या हिसाब किताब रहा है, और इसके साथ साथ कुछ लोगों को जेल भेजने के मामले पे भी तमाम सारी बातें की हैं। ये मामला खत्म नहीं हो जाता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये साफ तौर पर संकेत दिए हैं। इसके साथ साथ अभी सपा कांग्रेस के गठबंधन की बातचीत चल ही रही थी। वहीं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद और विधायक आशु मलिक भी आपस में भिड़ गए। 2027 चुनाव के लिए बीएसपी ने संगठन मजबूत करना शुरू कर दिया है। बीएसपी का चुनाव में फोकस सर्व समाज को जोड़ने पर है। मायावती ने 2007 की रणनीति दोहराने के संकेत दिए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और ब्राह्मण चेहरे सतीश चंद्र मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 2007 में भी बीएसपी ने नारा दिया था, हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो क्या उसी तर्ज पर यह स्थिति है? लेकिन अखिलेश यादव का एक गौर करने वाला बयान आया है। पीडीए की परिभाषाएं किस तरीके से बदल रही हैं, गौर से देखिए। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। तो अभी तक जो पीडीए की परिभाषा बताई जा रही थी वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक बताई जा रही थी। लेकिन अब ये चर्चा उत्तर प्रदेश में जोरों पर है कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से या योगी आदित्यनाथ से नाराज है। तो अब अखिलेश यादव पीडीए यानी कि पीडी पंडित से जोड़ रहे हैं और वो जिक्र कर रहे हैं कि पीडी मतलब पंडित शॉर्ट फॉर्म है। अब आप देखिए राजनीति क्या क्या रंग दिखाती है। बहरहाल उत्तर प्रदेश को लेकर हमने एक सर्वे किया है। हम जनता के बीच गए, वहां जाकर लोगों से बातचीत की। जो सर्वे में सवाल पूछे, लोगों ने उस पर राय भी दी है। पहला सवाल हमने लोगों से पूछा कि 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, आपकी राय क्या है?
28% लोग कह रहे थे कि साहब ये चुनाव विकास और रोजगार के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। 7% लोग हिंदुत्व और राम मंदिर की बात कर रहे थे। 17% लोग कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे और 48% लोग महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे थे। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, 2027 के चुनाव में योगी सरकार के कामकाज को आप कैसे देख रहे हैं? 36% लोगों ने कहा कि साहब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था तो बेहतर हुई है। 5% लोगों ने कहा रोजगार के अवसर बढ़े हैं। 12% लोग विकास कार्य तेज होने की बात कर रहे थे और 47% लोग महंगाई और बेरोजगारी पर काम अभी बाकी है, सरकार को करना चाहिए, इस बात का जिक्र कर रहे थे। सर्वे का तीसरा सवाल, क्या यूपी चुनाव में जेन जी और जेन अल्फा का मुद्दा बड़ा बनेगा? हमने लोगों से पूछा, देखिए राय क्या निकल कर आई। 36% लोगों ने कहा हां ये बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। 20% लोगों ने कहा शिक्षा और रोजगार तक ही सीमित रह जाएगा। 34% लोगों ने कहा इसका असर कम रहेगा और 10% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक जैसे मुद्दे 2027 में युवाओं को प्रभावित करेंगे? सभी युवाओं को प्रभावित करेंगे। 41% लोगों ने कहा हां काफी ज्यादा असर इस पर पड़ेगा। 32% लोगों ने कहा सरकार इसको भी संभाल लेगी। 25% ने कहा युवाओं का साथ जरूरी है और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, पांचवा अंतिम सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद का असर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? 26% लोगों ने कहा बीजेपी को नुकसान हो सकता है। 49% लोगों ने कहा चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा। 19% लोगों ने विपक्ष को फायदा होने की बात कही और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। ये तमाम सवाल थे सर्वे के जो हमने लोगों से पूछे, जानने की कोशिश की, विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो कि बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीरज महरे वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ साथ आचार्य अरुण कृष्ण हिंदू धर्म गुरु मेरे साथ मौजूद हैं और यश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी के पास चलूंगा। कौशल जी, एक बात बताइए, क्योंकि एक तरह से अब सबका फोकस उत्तर प्रदेश हो गया है। अचानक से उत्तर प्रदेश में से तमाम सारी आवाजें भी निकल रही हैं, परिभाषाएं भी बदल रही हैं और इन परिभाषाओं के मद्देनजर अब तो अखिलेश यादव एनडीए किस अपने साथी को कितनी सीटें दे देगा इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं, संख्या बता दे रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इन सब तमाम घटनाक्रम को? मनोज जी, राजनीति बड़ी अजीब सी चीज होती है जी। अखिलेश यादव को पंडित बना दिया जो भविष्यवाणी करने लगे। वो जो पंडितों पे लाठीचार्ज करते थे, जिन्होंने ब्राह्मणों का कभी सम्मान नहीं किया, अब राजनीतिक दृष्टि से अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे थे, अभी मैं सुन रहा था, पीडीए की अलग अलग परिभाषा बना रहे हैं। अरे पीडीए की अलग अलग परिभाषा हम थोड़ी बना रहे हैं। पहले दिन से अखिलेश यादव कंफ्यूज है। पी का पिछड़ा कभी कहते हैं, आज पंडित कहने लगे।